हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और ये दीदी लगा रही थी प्लांट्स, जो कि दूसरे उसे गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि उसमें ये कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। दीदी आई थी क्लास से, और क्लास से आते ही डायरेक्ट प्लांट के पास चली गई और अपना प्लांट संभालने लगी, क्योंकि उनको बहुत ही वो केयर वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी, और बैठने के बाद फिर दीदी मेरे से सामान मांग रही थी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। और मैंने यहाँ से उठा के ये दिया, फिर तीनों चीज़ें मांगी कि सारी चीज़ें दो। फिर मैंने बोला एक बार में ही मांग लो। फिर दीदी ने यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद, इसकी मिट्टी विट्टी निकालने के बाद थोड़ी सी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था। दूसरे गमले में ट्रांसफ़र इसलिए किया था कि उस गमले में ये ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये थोड़ा वैसा है, तो इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया। और जो कि दूसरा वाला वो था, ये इस वाले में नहीं था, ये ब्लैक कलर का। और यहाँ पे मैं रेडी होकर सैलून के लिए निकल रही थी। मैंने दीदी से ली चाबी। मैंने बोला तब तक आप मेरे को चाबी दे दो, तब तक मैं स्कूटी बैक करती हूँ। सोचो स्कूटी बैक कर रही हूँ मैं, गाड़ी होती तो पता नहीं कितना टाइम लगाती। मेरे को डर लगता है अभी स्कूटी वगैरह चलाने में। मैं थोड़ी थोड़ी चला लेती हूँ, इतना नहीं है कि हाँ, थोड़ा नॉर्मल अगर कहीं जाना होगा तो ले जा सकती हूँ, बट ज़्यादा दूर नहीं ले जाती हूँ और ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में नहीं ले जाती हूँ। और ये मैं स्कूटी बैक कर रही थी बिना स्टार्ट किए। स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे को डर लगता है भाई, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल चला सकती हूँ और बस। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज बैक कर दे। काफ़ी दिन बाद ट्राई किया मैंने, चलो होगा आज लेते हैं। दीदी से ली चाबी और मैंने की स्कूटी यहाँ पे बैक किए, और फिर दीदी को दी थी मैंने, आप लेके चलो, मैं नहीं ले जा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने बैक करके खड़ी कर ली थी। उसके बाद मैंने दीदी को बुलाया और दीदी, फिर हम लोग निकल गए थे सैलून के लिए, और दीदी ले जा रही थी मुझे। और दीदी बोलती है चलो मैं छोड़ देती हूँ उधर, मुझे थोड़ा काम है और काम करके आती हूँ, फिर सैलून पे आती हूँ। मैंने ठीक है आप ही छोड़ दो। और फिर मैं आ गई थी सैलून पे। किस आते चीज ही पे लली मिल मीटिंग गई चल थी रही है मुझे, तुम्हारी? और लली से हुई हमारी हाँ, बातचीत। तब लली की पता नहीं क्या इधर से उधर क्यों आजकल। दौड़ लगा रही हो? कहाँ जा रही हो? ओए, तुम तो जाती नहीं थी नीचे। हे भगवान, ये कभी नीचे नहीं जाती थी घूमने, और आज ये नीचे गई है, पता नहीं क्या। लली, और यहाँ पे आते ही वो घास खाने लगी, पता नहीं क्यों ऐसा किया। मैं कह रही हूँ अभी दे रही हूँ, 5 मिनट में आ जाओ। चल निकाल दो मुझसे, आ जल्दी आओ, भाग के आओ, आ जाओ। यहाँ पे रानी जा रही थी, तो रानी लेके आई थी अपने भाई के लिए कुछ राखी, और उसके साथ साथ मेरे लिए भी लेके आई थी। और बोल रही थी दीदी ये आपके लिए लेके आई हूँ मैं। मैंने अच्छा मेरे लिए ये वाली राखी लेके आई थी? हाँ, फिर रानी ने मेरे राखी बांध दी थी। राखी से रक्षाबंधन से पहले ही मेरी राखी बन चुकी, और रानी बांध के जा रही है और बोल रही थी मेरी राखी का फ़र्ज़ निभाना। मैंने हाँ ठीक है बिल्कुल निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे, कि मेरे से मिलने आना। अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो मैंने बिल्कुल आऊँगी मिलने। और रानी ने राखी बांध के कर दिया था किसी, और मैंने भी रानी को कर दिया था। रानी और मेरा प्यार बहुत अलग है। और रानी आज निकल रही है अपने यहाँ के लिए, तो यहाँ पे रानी को मैं दे रही थी पैसे। रानी राखी बांधी, हमारे यहाँ पैसे दिए जाते हैं, ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ा जाता। तुम पैसे लो, चाहे थोड़े लो चाहे ज़्यादा लो, लेकिन रानी मना कर रही थी मैं नहीं लूँगी। फिर रानी ने ले लिए थे पैसे, और हमने रानी को कर दिया था किस। और रानी, और यहाँ पे लली को इतना मना करने के बावजूद भी पता है बिल्कुल नहीं मानी घास खाने के लिए। फिर मेरा लास्ट ऑप्शन यही था कि मैंने सोचा पैसे लेके आती हूँ, इनको पैसे दिखाती हूँ और फिर इनके लिए दूध और बिस्किट ख़रीदती हूँ। फिर दूध और बिस्किट ख़रीदने चली गई मैं, और वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे तो बोल रहे थे कि क्या करती हो, क्या मतलब क्यों ये बोल लेते हो, मेरे को भी ले लो कैमरे में, ये वो ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है भैया आ जाओ आज। वैसे मैं फ़ास्ट करके दिखा देती हूँ ये वाली वीडियो जो होती है, तो मैं किसी को ऐसे नहीं लेती हूँ जब तक कोई मेरे से ऐसे नहीं बोलता है कि मैं आना चाहता हूँ वीडियो में, या ऐसे करके जब तक कोई नहीं बोलता तब तक मैं नहीं लेने की कोशिश करती हूँ। और आज अंकल ने खुद बोला कि मैं वीडियो में मतलब हाय बाय ऐसे कुछ सब कुछ बोला, और अंकल बोल रहे थे इनको सपोर्ट करो ऐसे करके। और फिर मैं लली के लिए दूध लेके निकल गई थी, और यहाँ पे रानी बैठी हुई थी, जो कि रानी की ट्रेन थी आज तो जाएंगी, तो रानी कह रही थी बाय बाय, और यहाँ पे लली बैठी, और ये बैठी हुई हैं, पर ये गुस्सा है मेरे से, पता नहीं क्यों गुस्सा है यार। जितना टाइम मिलता है उतना हम इनको टाइम देते हैं, और मैंने यहाँ पे इनको पिट्टी भी कर दी थी इसलिए क्योंकि ये गुस्सा बहुत रहती हैं। मतलब यार हद होती है किसी भी चीज़ की, इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब मैं इनको देती हूँ प्रॉपर टाइम। और इनके पास ये चीटा था तो मैंने वो उठाया और फेंक दिया उधर के लिए, क्योंकि किसी का पैर रख गया था तो बेचारा आधा मर गया था। चीटा फेंकने के बाद मैं इधर आ गई थी और इनको बुला रही थी, ये आ ही नहीं रही थी यार। इतनी गुस्सा नहीं, ये मेरे को ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा गुस्सा दिखाती हैं यार। एक तो इनका मन का करो और ऊपर से इनकी गुस्सा और देखो। और फिर मैं इनको बार बार बुला रही थी, मैं इनको जाओ जाओ जाओ, सारा काम छोड़ छोड़ के इनके लिए खाना लेने गए, वहाँ घास में मुँह मार रही थी, सोचो। और अब बैठी हुई है, अब खाना नहीं खाना उनको। गुस्सा नहीं करते, खाना खा लो चलो, ठीक है। गलत ऐसे नहीं होता है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम गुस्सा कर दोगी। और फिर यहाँ पे इनको मैंने मतलब प्यार से भी मना के देख लिया, इनकी कुच्ची कुच्ची बिगड़ दी कि शायद हो सकता है भाई तुम कुच्ची कुच्ची के लिए गुस्सा हो, कुच्ची कुच्ची बिगड़ देती हूँ मैंने इनकी कुच्ची कुच्ची बिगड़ दी, लेकिन फिर भी ये नहीं मानी और इतनी सैड हो गई। और फिर मैंने कुच्ची कुच्ची करने के बाद मैं तुम मानोगी नहीं, मैं जा रही हूँ अंदर, अब मानोगी उसके बाद। फिर मैं ये खाना दे के और फिर ये खाने की तरफ आई, मैंने बहुत बोला खा लो लेकिन नहीं खाया, उधर जाके बैठ गई गुस्सा होके फिर से। इतना एटीट्यूड यार कोई नहीं दिखाता है, और जबकि मौसम भी ठीक था उसके बावजूद भी इन्होंने खाना नहीं खाया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी और कुच्ची कुच्ची की, इनके थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुच्ची कुच्ची की कि शायद ये खाना खा लें, लेकिन नहीं, इन्होंने सच्ची सच्ची बता रही हूँ, इन्होंने मुँह तक भी नहीं किया खाने की तरफ। इतनी बदतमीज़ हो गई हैं आजकल ये, और किसी को भी नहीं आने देती है, मतलब ये सोचती हैं हम ही रहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये लेट गई थी, मैंने कर दी थी इनको कुच्ची कुच्ची। और यहाँ आ गए थे दीदी और रानी मिल रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि रानी आज निकलने वाली है, तो दीदी से भी मिलना था रानी को। और रानी ने बांधी थी मेरे को राखी, तो मैं वो दिखा रही थी, तो जो बांधी हुई थी वो उल्टी हो गई थी, तो रानी ने सीधा कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी रानी साइड थी। और उसके बाद मैंने दिखाया कि लली चुपके से खाना खा रही है मेरे को बिना बताए। और फिर यहाँ हम और दीदी कुछ बातें कर रहे थे, रानी वगैरह सारे लोग बैठ के। और यार रानी का क्या बताऊँ, मतलब रानी एकदम ऐसी है कि मेरी फैमिली में दीदी को, सारे लोगों को बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छे से मिलती है। और अपने यहाँ पे भी इतनी प्यारी है, कुछ नहीं कह सकते, बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद रानी जा रही थी तो मैं कर रही थी रानी को बाय बाय। और कल को बोल गई तुम। और इसके बाद नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं, अंकल को कैसे भूल सकती हो, पहले लेके आयो ना। और यहाँ पे चल रही थी क्लीनिंग वगैरह, ये पानी वानी भर जाता है बारिश का, तो उसकी वजह से ये उस दिन हुई थी पर उस दिन प्रॉपर नहीं हो पाई थी। आज फिर दोबारा से हुई है, बारिश का पानी पता नहीं कैसा कैसा है। और फिर यहाँ पे मैंने लली को कुच्ची कुच्ची, क्योंकि ये साइड थी तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं। और फिर मैंने थोड़ी और कर दी, मैंने चलो थोड़ी और एक्स्ट्रा कर देते हैं। फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं। बिस्किट इसमें रखे हैं, अब ये नहीं कह सकती कि यहीं पे खा लें, ठीक है। देखना 2 बिस्किट लिए हैं और 2 बिस्किट लेके पता कहाँ खाएंगे जाके, वहाँ रख के खा रही है। और फिर उसके बाद इनका शाम का खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने शाम का खाना भी दे दिया। यहाँ पे थी रोटी, क्योंकि इन्होंने सुबह अच्छे से खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से दे देती हूँ। यहाँ मैंने इनको थोड़ी सी रोटी दी थी और दूध का आधा पैकेट बचा हुआ था, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई। दैन यहाँ पे जो आधा पैकेट बचा हुआ था वो भी इनको दे दिया था। और हाफ़ रोटी थी, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा खाती नहीं है, तो मैंने हाफ़ रोटी दे दी इनको। और यहाँ पे मैंने अपने हेयर कॉम किए, जो कि कल हेड वॉश किया था, तो हेयर कॉम नहीं कर पाए थे, तो वो थोड़े उलझे हुए थे। दैन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा था हेयर कॉम करते करते थोड़ी देर आंखें बंद करके सुकून से आराम से बैठेंगे। और यहाँ पे मैं आंखें बंद करी थी, बट काफ़ी हेयर उलझे हुए थे मेरे। दैन उसके बाद मैंने 2 पार्टीशन कर ली थी अपने हेयर की, तो कि आराम से इजी कॉम हो सके। और यहाँ पे मैं अपने हेयर को कॉम कर रही थी। अब आप लोग सोचते होंगे क्या दिखाती रहती हो हेयर कॉम, देखो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो है मतलब जैसा मेरा आपको दिखता है कि
चैनल का जो नाम है प्रिया लाइफस्टाइल, तो वो मेरा जो भी लाइफ में मेरी चलता है डे में, सारे दिन में क्या रूटीन है, कैसा क्या है, तो वो आपको मिलता है देखने को। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी बोर ना हो, इरिटेट मत होना और आगे मेरी वीडियो देखो और लाइक भी किया करो, देखने के बाद सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को अगर नए हो तो, और पुराने हो तो आप लोगों ने कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो वो भी कर लो। उसके बाद शेयर भी किया करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। उसके बाद यहाँ पे मैं आंखें बंद करके अपने हेयर कॉम कर रही थी। ये मेरी आंखें बंद हैं और आराम से रिलैक्स होकर हेयर कॉम कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही है। और फिर मैं आते टाइम किया लली को बाय बाय। लली बैठी हुई थी यहाँ पे और ये देखो, ये लली बैठी आराम से मस्त होके। और उसके बाद मैंने इनको बाय बाय किया। आज लली की एक वीडियो शूट की थी मैंने, वो आप लोग ज़रूर देखना, मतलब शॉर्ट्स में मिलेगी आपको। वो मेरी, इनकी और मेरी वीडियो दोनों लोगों की है। लोग पता नहीं किस किस के साथ बना रहे हैं, हमने किसी के साथ नहीं बनाई, हमने लली के साथ बनानी। और लली ने भी बनवा दी। लली, हाँ लली और घर आके मुझे खानी थी भेल। यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह सारा कुछ कट कर रही थी और उसके बाद प्याज वगैरह कट करके यहाँ पे बनानी थी मुझे भेल पूरी। तो यहाँ पे टमाटर कट हो रहा है और ये देखो। और उसके बाद टमाटर कट होने के बाद, और अगर आप लोग खाना चाहते हो एंड तक वीडियो देखो और फिर मेरे को बोलना, तो मैं बना के आप लोग को ज़रूर खिलाऊँगी। और ऐसे भी खा सकते हो, वैसे मैं भी खिलाने के लिए आप लोगों को देती हूँ। चलो वेट करो थोड़ी देर, मेरी वीडियो। और यहाँ पे मेरी भेल बनके तैयार हो गई थी। आप लोग खा सकते हो, मैं भी खाने जा रही हूँ। आप लोग एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करती हूँ।